कांत पाठक जी। जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। क्या अपने जो कर्तव्य कानून के विरुद्ध आचरण होता है उसमें ही तो दंड मिलता है। तो भागवती कानून है, गीता, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्म ऋषि, उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध पाप आचरण और शास्त्र के अनुकूल पुण्य आचरण। जैसे हमारी बहन है, स्त्री है, पत्नी है, वो भी स्त्री है, माँ है, वो भी स्त्री है, पुत्री है, वो भी स्त्री। चारों स्त्री स्वरूप हैं, लेकिन चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा, नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, माँ से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है, कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवतिक। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशा नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप? अच्छा महाराज जी, एक थोड़ा जिज्ञासा है। अगर हमारे कर्तव्य करते हुए, जैसे हम कहीं कर्तव्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ काम करते हैं जिससे कोई मतलब अगले व्यक्ति को दुख होता है, वैसे मेरा काम है, हम वहाँ पे काम करते हैं, तो वो फिर कैसे उससे मतलब अब हमको समझना होगा। जैसे हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कहीं किसी यात्री के साथ, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसको तो लगता है ये गलत है। नहीं तो हमें, अगर वो गलत है और हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भेजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिलना है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और 10 20 50 को शूट कर देते हैं, तो वो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि वो अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। अब मान लो आप एयरपोर्ट में हो, अब कोई नाना प्रकार की सामग्री इधर उधर कर रहा है, अधर्माद, अब आप सामग्री भी छीनेंगे, उसके ऊपर सजा भी लगाएंगे, आप उसको कानूनी दंड देंगे, तो ये आपकी पूजा हुई। राष्ट्र सेवा और ये भगवत सेवा दोनों मानी जाएगी, क्योंकि अधर्माचरण को रोकना, अधर्म प्रवृत्तियों का शासन, अब उसको तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसका बुरा लगना, उसके कर्म का दंड उसको मिलेगा, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। उससे मेरा जो मन व्यथित होता है ना, मतलब वो आप सही ज्ञान न रखने के कारण होता है। मन तो व्यथित अर्जुन का भी हो रहा था कि इनको कैसे मारे, हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो भगवान ने यही कहा मार इनको, काट, क्योंकि अधर्माचरण में सबको काट के फेंकवा दिया। तो उसी के लिए हमें मार्ग नहीं, बिल्कुल मार्ग, मन व्यथित ना, धर्म विरुद्ध आचरण मत करना। धर्म आचरण, अगर आपको अधिकार पद मिला है, हम इसीलिए बताया, आपको सरकारी अधिकार पद मिला है कि आप ऐसे ऐसे करें, और उसके समय आपको पिटाई करनी पड़ती है, वो जो दूषित पदार्थ लिए जा रहा है या धर्म विरुद्ध
कानून विरुद्ध पदार्थ ले जा रहा है उसको छीनना, सरकार को समर्पित करना, उसको दंड देना, उसको सजा दिलाना, ये आपका कर्तव्य है। आपको दुखी नहीं होना, उसमें आपको आनंदित रहना। धर्म से चलने वाले को दुख नहीं भोगना है, दुखी नहीं होना है। ये तो समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना। दुखी होने के लिए थोड़ी है। मान लो डॉक्टर है, अब इतना बड़ा सड़न पैदा हो रही कैंसर के, वो काटेगा, अब वो कह दे कि मैं तो नहीं, नहीं, उसका कर्तव्य, अगर वो दया करेगा, काटेगा नहीं तो पूरा शरीर नष्ट कर देगा कैंसर। ऐसे ही अगर वो अधर्माचरण करने वाला, कानून विरुद्ध स्मगलिंग करने वाला रोका नहीं जाएगा तो वो बहुत फैलाव करेगा, वो हमारे देश में बहुत प्रकार की हानि पैदा करेगा। तो ये ऐसा, जैसे वो डॉक्टर है ना, अंग काट करके और उसके पूरे शरीर को बचा रहे हैं, ऐसे 10-20 आदमियों को जो दूषित हैं उनको दंड दे के जेल भेज के आप लाखों का कल्याण कर रहे हैं। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना कि अधर्माचरण कर रहे हैं। जी, आखिरी जिज्ञासा एक है। हाँ, बोलिए। प्रार्थना है आपसे, जी जो चीजें हमें दुख या सुख के रूप में मिल रहा है, जी वो पति पत्नी पुत्र धन, जो भी नौकरी, जी वो मिलने के बाद अगर ज्यादातर दुख मिल रहा है और हम अभी जो जो शरीर हमने पाया है, इसमें हमने देखा है कि हमने कुछ नहीं किया, किसी को सजाया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई घूस नहीं लिया, किसी के साथ रंग भेद नहीं। अब इतना को उत्तर ले लो, फिर आगे पूछ लेना। अगर हमारी पुरानी फसल जिस अन्न की हुई है और अब नई फसल हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन खाना तो हमको पुराना माल पड़ेगा। अब नई फसल जब कटेगी तब आएगी, समझ रहे हो? तुम तो पाप किए हो कि नहीं तुम जानो, लेकिन हम जिंदगी में पाप किए हैं कि नहीं हम जानते हैं। बचपन से बाबा जी दोनों किडनी फेल हैं। ये हमारे पूर्व का काम है। भीष्म जी कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी हो, जिंदगी में कोई अधर्माचरण पाप किया नहीं, 6 महीना से बाणों की सैया में पड़ा हो, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे देखो, बहुत लंबा रजिस्टर जमा है। पूरे रजिस्टर को आग लगा दी जाए, वो केवल भगवान ही लगा। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां तो उसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज। तो इसको अब नाम जप के द्वारा मिटाया जा सकता है। विचलित हो गए जो गलत काम करते हैं ना, मतलब उसके प्रभाव से। नहीं, गलत काम तो ना करो, उसके प्रभाव से ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसको सहो। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म का फल आया है उसको सह लो और डटे रहो अच्छाई की तरफ। तो उसको सहकर जब आगे वाली फसल आएगी वो आनंद में डुबो देगी, वो सुख में डुबो देगी। देखो, हम कई बार सत्संग में भी कहा है और एकांतिक में भी कहा है कि इसका नाम पहले जहां आप हो उसको जान लो। पहला नाम है मृत्यु लोक, नाम है ना, मतलब सब मरेंगे, चाहे संत हो चाहे असंत हो, चाहे अच्छे कर्म करने वाले हो चाहे बुरे कर्म करने वाले हो। पहली बात है यहां सब मरेंगे। और दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में लिखा है। संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम। तो जैसे मिठाई की दुकान में मिष्ठान मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, ऐसे इसका नाम दुखालय, इसमें दुख ही भोगना पड़ेगा। चाहे जितनी उन्नति हो चाहे जो कुछ हो, दुख भोगना पड़ेगा। सुख कैसे लें? तो सुखालय है भगवान, जो आनंद सिंधु सुखदासी, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। उनका नाम जप करते हुए आए हुए पूर्व के दुख को हम भोग लेते हैं। आगे हमारा जीवन बड़ा मंगलमय है, बड़ा आनंदमय है। जैसे आप लोग कितना भजन करते होगे आप जानो, हम तो बचपन से कर रहे हैं, पर कितनी बड़ी कृपा है इस जन्म के भजन की कि ऐसी स्थिति में भी 12:30-1 के बीच में बैठ गए थे, नहा धो के 2 बजे तो रोड में आ गए थे। 50-60 हजार लोग रोड में होते हैं, सबसे राधे श्याम करते हुए, और तब से अखंड चल रहा है बोलना, सत्संग एकांतिक वन विहार सब अखंड चल रहा है। भला किडनी फेलियर की इतनी सामर्थ्य होती है? ये है हमारे भगवान की कृपा, ये है हमारे सतमार्ग में चलने की नवीन खेती का फल। लाखों लोग आनंदित हो रहे हैं, लाखों का कल्याण हो रहा है, लाखों भगवत मार्ग में चल रहे हैं। और ये हमारा पूर्व पाप का, वो हमें गिराना चाहता है पर भगवान हमें उठाए हुए हैं, भगवान बचाए हुए हैं। इसीलिए दुख भोग लो और नाम जप करते हुए अगली फसल तैयार करो अच्छी। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पे परेशानियां आ रही और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है।
ये अच्छे से समझना होगा। बिना पाप के दुख नहीं। तो बोले पापी आदमी को क्यों दुख नहीं मिल रहा? मिलेगा, उसके पुण्य नष्ट होने दो पहले, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप करते हैं, हमें दुख ही नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, और समझ पा नहीं। तो जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जीव को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो, पूर्व के जो पाप का परिणाम दुख आवे उसे हंसते हंसते भोग लो। नाम जब से ये दम मिलेगी कि आप भोग लोगे, हंसते हंसते भोग लोगे। मिटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध भोग को नहीं मिटाया जा सकता। जो बाण छूट गया वो नहीं मिटाया जाता। जो तूणीर में है वो भस्म कर दो, उसे संचित कर्म कहते हैं। आगे जो हमारा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो पूर्व शरीर रचने के समय कि 10 वर्ष की अवस्था में तुम्हें चोट लगेगी, 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा हाथ टूटेगा, तुम्हारे कैंसर, वो सब पक्का होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या घबराना, सबके हो रहा है। तो नाम जप करते हुए हम उसको सहन करें, पापाचरण बिल्कुल न करें, दुख से ऊब कर कोई पापाचरण न करे, क्योंकि हमने पापाचरण किए तो दुख आया। अब हम अच्छे आचरण करेंगे और दुख को भोग लेंगे, तो अंतिम हमारा बहुत आनंद में व्यतीत हो जाएगा, और अगला जो हमारा आएगा वो बहुत आनंदमय होगा। समझ पा रहे हैं?